बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम पहली सफ़ में बजमात नमाज अदा कर रहे हैं और हमारे पीछे 3-4 सफ़े मज़ीद हैं और तब नमाज के दौरान हवा या रीह खारिज हो जाती है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नमाज जारी रख सकते हैं? क्या वुज़ू बरकरार रहता है? या अगर हम दूसरों को नमाज में डिस्टर्ब न करने की नीयत से वहीं खड़े रहें और बाद में वुज़ू करके नमाज को मुकम्मल कर लें, तो क्या हमें बाजमात नमाज का सवाब मिलेगा? नाज़रीन गिरामी, ये ऐसे सवालात हैं जब कभी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो इल्म न होने की वजह से जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं और फिर से हम अपनी नमाज ख़राब कर बैठते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात तो हम सवाब की बजाय गुनाह ही हासिल कर लेते हैं। कुरान हकीम में 100 से ज़ायद मकाम पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। जब आज़ान होती है तो हम अपना काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ रुजू करते हैं ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश खुदावंद करीम से करवा सकें। हदीस मुबारका में है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। नमाज जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बावुज़ू होना और दौरान नमाज बावुज़ू रहना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वुज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वुज़ू के बगैर नमाज अदा करना सवाब की बजाय गुनाह के ज़ुमरे में आता है। बल्कि यहाँ एक मसला मुकम्मल वजाहत से सुन लें और याद कर लें, अपनी फैमिली और दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। वो मसला ये है कि अगर कोई शख्स हालत जनाबत यानी गुस्ल वाजिब होने की हालत में या वुज़ू के बगैर नमाज पढ़ने को जायज़ और दुरुस्त समझता है, या दीन या नमाज के इस्तिग़फ़ाफ़, हिकारत और इहानत की गर्ज से वुज़ू या गुस्ल वाजिब होने की सूरत में गुस्ल के बगैर नमाज पढ़ता है या सिर्फ सजदा ही करता है बगैर वुज़ू के, तो ऐसा शख्स हुक्म शरई की इहानत, इस्तिग़फ़ाफ़ और फ़र्ज़ के इनकार की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस पर तजदीद ईमान, और अगर शादीशुदा है तो तजदीद निकाह यानी दोबारा निकाह पढ़वाना भी लाजिम होगा। लेकिन अगर कोई शख्स, बात तवज्जो से सुनना, अगर कोई शख्स वुज़ू या गुस्ल जनाबत किए बगैर नमाज पढ़ने को जायज़ नहीं समझता और न ही शरीयत की तौहीन की गर्ज से ऐसा करता है, बल्कि लाइल्मी में या गलती से या सुस्ती काहली वगैरह की वजह से वुज़ू या गुस्ल जनाबत किए बगैर नमाज पढ़ता है, तो इससे ये शख्स दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अगरचे सुस्ती और काहली वगैरह की वजह से ऐसा करना गुनाह है, जी हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है, जिस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है, लेकिन ये दायरा इस्लाम से नहीं निकलेगा। तो नमाज के लिए वुज़ू फ़र्ज़ और ज़रूरी है, और हम जिस जगह नमाज अदा कर रहे हों तो उस जगह का पाक साफ होना ज़रूरी है। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है, नमाज को अदा करते हुए भी हमारा वुज़ू बरकरार रहे। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए, तो ऐसी सूरत में हमारा क्या लायहा अमल होना चाहिए? एक बहुत ही अहम मसला सुन लें कि अगर किसी को रीह खारिज होने की ऐसी बीमारी हो कि एक मरतबा फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का वक़्त भी इस उज़र के बगैर न गुज़रे, यानी दरमियान में इतना वक्फ़ा भी नहीं मिलता कि वुज़ू करके एक वक़्त की फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सके। ऐसे ही बाज़ लोगों को शुगर की वजह से पेशाब के कतरे मुसलसल गिरते रहते हैं, यानी इतना वक़्त भी इस पर नहीं गुज़रता कि वो एक मरतबा फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले। चुनाचे अगर आपको ये कतरे इस तसलसल से आ रहे हैं कि आपको इतना वक़्त भी नहीं मिलता कि आप सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकें, तो इस सूरत में आप माज़ूरीन में शामिल हैं। तो माज़ूर का हुक्म ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज के वक़्त वुज़ू कर लिया करे और फिर उस वुज़ू से इस एक वक़्त में जितने चाहे फ़राइज़ और नवाफिल अदा कर ले और कुरान करीम की तिलावत करे। इस एक वक़्त के दरमियान में जितनी बार भी हवा खारिज हो वो बावुज़ू समझा जाएगा, बशर्ते कि कोई और सबब वुज़ू को तोड़ने का ना पाया जाए, यहाँ तक कि वक़्त ख़त्म हो जाए। यानी जैसे ही इस फ़र्ज़ नमाज का वक़्त ख़त्म होगा
تو اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر ہوا خارج ہونے میں مقدار نماز کے برابر تسلسل نہیں ہے، یعنی کچھ دیر تک ہوا خارج ہونے یعنی گیس کا مسئلہ رہنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، یا درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ جس میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ شرعاً معذور نہیں کہلائے گا اور اسے انتظار کر کے باقاعدہ وضو کی حالت میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ یہی حکم تلاوت اور ان عبادات کا بھی ہے جن کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ ناک اس لیے پکڑے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسے نکسیر آ گئی ہے۔ بعض اوقات انسان کو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے اور اس میں عدم خشوع کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ دوستو، پھر سمجھ لو یہ مسئلہ شک ہونے کی صورت میں ہے۔ ہاں، اگر ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے پھر چاہے اسے آواز نہ بھی آئے اور بدبو نہ بھی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ناک سے خون بہنے، ہوا خارج ہونے، قے آنے، یہ سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو نمازی کو دوبارہ سے وضو کر کے جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جو رکعت باقی رہ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ باوضو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم، اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہر فرد کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ آمین۔